कितना पुराना है वास्तु? किससे बना है वास्तु? घर को संतुलित घर कैसे बनाएं? क्या दिशा में परिवर्तन जीवन की दशा में परिवर्तन ला सकता है? जानिए कितना महत्व रखता है वास्तु आपके जीवन में। जानेंगे वास्तु के बारे में, जाने अनजाने तथ्य। डॉक्टर अर्चिता तिवारी के साथ वास्तु परिचय। नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज ग्रह नक्षत्र में हम वास्तुविद डॉक्टर अर्चिता तिवारी जी के साथ आए हैं। जैसा कि हम सभी को दीपावली का पूरे साल इंतजार रहता है। दीपावली में हमको लगता है कि कहीं से कोई भी छोटी से छोटी कमी भी ना रह जाए हमारी पूजा में, हमारे त्योहार में, जिससे कि हमें पूजा का पूरा लाभ मिले, किसी प्रकार की कमी ना रहे। और हम चाहते भी नहीं है कि भूल से भी कोई भूल हो जाए। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक है दीपावली। दीपावली पे ही हम पूरी बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें किस किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए पूजा। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अर्चिता जी से। अर्चिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए, वास्तु के अनुसार दीपावली पे हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसा हम सभी जानते हैं कि दीपावली हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसकी हम बहुत साल भर हम प्रतीक्षा करते हैं कि ये त्यौहार आए तो हम ये लेंगे या हम ये खरीदेंगे। हमारी एक नई शुरुआत होती है एक तरह से। बिल्कुल, कुछ नए अवसर हमारे सामने आते हैं और हम कोशिश रहती है कि हम सभी अपने अपने घर में कुछ ना कुछ लेते हैं, नए सामान से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को, बड़े भी त्यौहार को एंजॉय करते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया हम जाता लोग ये त्यौहार मनाते हैं और बहुत सारी खुशियां हमारे घर में आती है इस त्यौहार के माध्यम से। और हम लोग जितना ज्यादा लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारियां करते हैं, तो हर घर की एक अलग तैयारी होती है, हर घर में एक अलग खुशी का माहौल रहता है और सब बहुत खुशी के साथ इस त्यौहार का इंतजार करते हैं कि कब दिवाली आएगी तो हम कुछ ये लेंगे, घर के लिए कुछ नई सामान लेंगे, कुछ नई वस्तु लेंगे। इस बार हम ये चीज लेकर के आएंगे, दीपावली में नया चीज होगा। उस चीज की प्लानिंग हमारी साल भर चलती कि दिवाली पर हम ये लेंगे। तो ये त्यौहार जो है रोशनी का त्यौहार है। हमारे घर में रोशनी होती है, हमारे घर में नई नई चीजों का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे हम माँ का स्वागत करते हैं और हम सब भी बहुत उल्लास पूर्वक यह त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल, साफ सफाई हमारी चालू हो जाती है, खरीदारी हमारी चालू हो जाती है। तो दीपावली पे जैसे हम रंगोली बनाते हैं जी, तो क्या वास्तु के अनुसार हमें रंगों का रंगोली पे भी ध्यान देना चाहिए या रखना चाहिए कि किन किन कलरों का सबसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? दिवाली पे हम सबसे पहले रंगों का उपयोग जो करते हैं उनका ध्यान हम बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि जनरली हम पूजा में किसी भी अवसर पर, शुभ अवसर पर जब रंगोली डालते हैं तो हम लाल, पीले, हरे ऐसे रंगों का उपयोग करते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। और दरवाजे पे जब हम वो डालते हैं, उन कलरों से जो एनर्जी फील होता है वो हमको भी देख के खुशी होती है। जब हमारे घर पे कोई आता है, कोई क्या, जब माँ लक्ष्मी आएंगी तो हम उनके स्वागत के लिए जो तैयारी करते हैं, रंगों का उपयोग करते हैं, तो किसी को भी देख के बहुत सुंदर लगता है। और वास्तु में एक है कि हर दिशा के हिसाब से एक कलर कॉम्बिनेशन थीम आती है। तो अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पूर्व दिशा का अगर घर है आपका तो आप लाल रंग का उपयोग करिए, ऑरेंज कलर का उपयोग करिए, पीले रंग का उपयोग करिए। जो सन रेसेस आती है उसमें जो भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, हम उन रंगों का उपयोग करके, पूर्व दिशा के घर के लोगों के लिए ये होता है कि आप इन सारे रंगों से अपने घर के बाहर रंगोली डालिए। वैसे ही पश्चिम दिशा होती है तो पश्चिम में आप सफेद कलर का उपयोग बहुत करिए
और साथ में नीला रंग यूज करिए, हल्का नीला यूज करिए। लाल और ये तो सभी कलर कॉमन होते हैं क्योंकि इनसे तो हमारी शुरुआती होती है पूजा की। बिल्कुल। और उत्तर दिशा जो है हमारी बुद्ध देव की दिशा है, तो उसको हम हरे रंग से हम डेकोरेट करें, ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का उपयोग करें ताकि उधर की एनर्जी या पॉजिटिव रेसेस हमें मिल सके। तो दक्षिण दिशा जो होती है उसमें हम मंगल देव को पूजते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लाल रंग हो गया और सिंदूरी कलर हो गया, ऐसे रंगों का उपयोग करें। तो उन इन हमारे त्योहार हाँ, जो हमारे त्योहार है वो इसी के बेस्ड है और हम सब इन्हीं को मनाते हैं और इन्हीं रंगों से हम सबका स्वागत भी करते हैं। तो इनका उपयोग करें तो आपको उससे और ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। घर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए बहुत सारी आजकल मार्केट में वस्तुएं मिलती हैं। खासतौर से देखें कि विंग चैम वगैरह मिलते हैं, कछुआ होता है, लफिंग बुद्धे होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं और सबको लगता है कि भाई जाहिर सी बात है कि हर किसी को लगेगा कि हम ऐसी चीजें लेकर के आए जो कि माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करे और हमारा घर जो है धन्य धान्य से परिपूर्ण हो। तो आप हमको वो चीजें बताइए वास्तु के अकॉर्डिंग जो वास्तव में हमें लाभ दे। वास्तव में लाभ देने के लिए घर का मुख्य द्वार तो हम वैसे भी लक्ष्मी पूजन है तो हम डेकोरेट करते ही हैं, उसके अलावा भी हम डेकोरेट करते हैं। हम शुभ लाभ का प्रयोग करते हैं। शुभ लाभ दरवाजे के दोनों साइड लगाएं, ओम का स्टिकर या आप सिंदूर से लिखें। और दूसरी चीज भरा हुआ कलश, जो हम एक कलश बोलते हैं, नारियल रखा हुआ और आम के पत्तों से सजा हुआ। आजकल बहुत सुंदर सुंदर स्टिकर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसको स्टिक कर सकते हैं। हाँ। और दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरणों का, उनके आगमन होते हुए चरणों का आप वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो जैसे ये माँ लक्ष्मी के चरण हैं वो अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ, जब वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है उस डायरेक्शन में उसको वैसा लगाना चाहिए, जाते हुए नहीं लगाना चाहिए। वो हमारे घर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं वैसा उनको चित्र लगाना चाहिए। बिल्कुल। मार्केट में जैसे मैंने अभी कहा कि मार्केट में जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है तो उसी प्रकार से कुछ चीजें जो हमारी हैं पारंपरिक तौर से जो चली आ रही हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे कि हम दियों की ही बात कर लें, दिए मार्केट में बहुत प्रकार के मिलने लगे हैं, कुछ प्लास्टिक लकड़ी के सामान में, और कैंडल्स का उपयोग बहुत होने लगा है। तो कहीं ना कहीं दियों का महत्व तो कम हो रहा है। तो दिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दियों का उपयोग ही करना चाहिए। ये तो हमारे पुराने, ये नेचुरल थिंग है, हमारे पंच तत्वों से मिला हुआ, मिट्टी से बना हुआ दीपक, ये जितनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। हम रोज अपने घर को दिए से जला के ही रोशन करते हैं। बिल्कुल। तो प्लास्टिक कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ डेकोरेटिव पीस है। लेकिन अगर हम अपने त्योहारों पे उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं बाहर की लाइटिंग के लिए, लेकिन हम घर के अंदर जितने भी दीपक जलाएं हम कोशिश करें, क्योंकि उससे मिट्टी का दीपक एक अपने आप में शुभता से भरा हुआ है। दूसरा, वो हमारे पंच तत्वों से मिला हुआ है, उसमें मिट्टी है। मिट्टी से जब वो बनता है तो उसकी एक अलग ही एनर्जी लेवल, अलग पावर होता है। दूसरी चीज, उससे किसी का जो बनाते हैं वो भी हमसे जुड़े रहते हैं, वो भी इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि हमारे जब ये मिट्टी के दिए बनेंगे तब ये हर घर में रोशन होंगे। और हम उनको छोड़ के वो प्लास्टिक के दियों से अपने घर को सजाते, वो भी कहीं बनते हैं, लेकिन जो बेचारा कुम्हार बहुत मेहनत से उस मिट्टी को बनाता है तो उसकी मेहनत बहुत रंग लाती है जब वो हमारे घर में दीपक रोशन होता है। तो हमारी शुरुआत होती है पूजा से। इवन पूजा के घर में भी आजकल लोग प्लास्टिक के दियों से पूरी सजावट करते हैं, नहीं करनी चाहिए। आप मिट्टी के दीपक का उपयोग करिए। जितना ज्यादा आप मिट्टी के दीपकों का उपयोग करेंगे, उसमें जो हम तेल डालते हैं, सरसों का तेल हो गया या तिल का तेल हो गया या कोई भी तेल हो गया, तो जब वो दीपक जलता है तो उसके दीपक से जो भी जर्म्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो भी मरते हैं। आप प्लास्टिक के दिए जलाएंगे उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी के दीपक से जो फर्क पड़ता है, जो एनर्जी आती है, जो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, क्लीन होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है जो। तो मिट्टी का दीपक हमेशा से
रहा है और हमेशा रहेगा, और हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हीं दीपकों चीजों का का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी दिए आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, आजकल बाजार में हर चीज के दिए आते हैं। प्लास्टिक के आते हैं, आपने सिर्फ एक बटन दबाया और सारे दिए जल गए। तो ये उस टाइम के लिए है, या उन सब के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप 10 दिए नहीं जला सकते, एक दीपक भगवान के पास रख दिया, बाकी आपने लाइट से स्विच से ऑन कर दिया, सारे दीपक जल गए, पूरे घर लाइटिंग हो गया। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम जितना ज्यादा मिट्टी के दीपक का उपयोग करेंगे उतना हमारे घर के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, हमारी संस्कृति सभ्यता यही है, और ये पुरातन समय से चल रही है कि इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, और उसको भी ध्यान में रखें। और दूसरा, हमारी मिट्टी है वो, तो हम जितना ज्यादा हम अपनी ही चीजों को उपयोग करेंगे, नेचुरल चीजों का यूज करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये बताइए कि यहाँ पर जैसे दीपावली की पूजा में जब हम दिए लेते हैं और भी चीजें लेते हैं, तो उसमें ग्वालिन भी लिया जाता है, ग्वालिन का उपयोग किया जाता है, तो वो किस लिए उनकी पूजा की जाती है, उनका क्या महत्व है? ग्वालिन मतलब जो दीप माला लेके जो हाँ, एक दीप लेकर के बहुत सारे दिए लेकर के खड़ी रहती है। असल में ये बहुत पुराने समय से चल रहा है कि जो दीप ग्वालिन होती है, जो दीप मालिका होती है, वो ग्वालिन से मतलब होता है कि जो ग्वाल होता है, दूध निकालने वाला, गाय का जो दूध निकालता है, उसकी जो पत्नी होती है वो ग्वालिन कहलाती है। और ग्वालिन जो है वो दूध दही, जब माँ लक्ष्मी का आगमन मतलब दिवाली आने वाली होती है, तो वो बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि दूध से ही सारी चीजें बनती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गई, जो लक्ष्मी जी को सारी चीजें पसंद है, खीर हो गई, तो इन सब का उपयोग हम दूध से ही करते हैं। मिठाइयां जो बनती हैं खोए की, तो वो सब दूध से बनती हैं। तो ये काम होता है ग्वालिन का। तो ग्वालिन अपनी सिर्फ एक दूध से वो इतनी सारी चीजों को हम उपयोग करते हैं, और माँ लक्ष्मी हम उससे प्रसन्न होती हैं। तो वो उसी प्रसन्नता को लेते हुए वो दीप लेके उनका स्वागत करती है, अपने द्वार पे खड़ी रहती है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। तो ये मान्यता है कि उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि उन्हीं की चीजों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और हम उनको, वो खुद भी द्वार पे खड़ी होती है दीपों के साथ, अपने सिर पे इतने सारे दीपक लेके कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न और हमारे घर में प्रवेश करें। तो हर घर में दीप मालिका या ग्वालिन की हम पूजा के समय, मुख्य पूजा के समय उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजन में धना, जो साबुत धनिया होता है, उसका उपयोग करते हैं, क्यों किया जाता है? लक्ष्मी जी के पूजन में तो बहुत सारी चीजों का उपयोग होता है। सबसे ज्यादा कमलगट्टे का उपयोग होता है, सफेद चीजों का उपयोग होता है, तो कमल के और कमलगट्टे होते हैं, कमल के फूल पसंद है। तो लक्ष्मी जी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें पसंद है, गुंजे हम उपयोग में लाते हैं। तो लेकिन धनिया का उपयोग इसलिए होता है कि धनिया अपने आप में एक बहुत जल्दी ग्रोथ देने वाली होती है। अच्छा, अगर आप जैसे लक्ष्मी जी, हम लक्ष्मी जी से सिर्फ एक ही चीज मानते हैं कि लक्ष्मी चाहिए, तो धन धान्य से पूर्ण हो। तो धन धान्य से पूर्णता के लिए हमको हम उनसे जो प्रार्थना करते हैं, हम उनको वही चीजें अर्पित करते हैं जो उनको पसंद है। और धनिया ऐसी चीज होती है कि जो बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। तो जब धनिया का हम प्रसाद चढ़ाते हैं या धनिया को हम उनके पास अर्पित करते हैं, और जो बची हुई धनिया रहती है हम उसको उपयोग में लाते हैं, जब तो हम अपने पर्स में या अपने अलमारी में उसको उस जगह पे तिजोरी में रखते हैं जहाँ पे हमारा धन रखा जाता है, या हम जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ हमारे जेवर रहते हैं, हम उस जगह पे लॉकर रहते हैं, जहाँ हम उस जगह पे ये रख देते हैं, ताकि हमारी वो उस जगह की तरक्की हो, हमारे पैसे का व्यापार बढ़े, हमारा काम बढ़े। तो जिस प्रकार धनिया की ग्रोथ होती है, जैसे हम गमले में अगर धनिया डाल दे तो सबसे पहले धनिया बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। बिल्कुल। और जितनी जल्दी वो ग्रोथ करती है, वैसे ही हमारा व्यापार भी बढ़े, वैसे ही हमारा काम बढ़े, तो जिससे हम धन धान्य से पूर्ण हो। महत्वपूर्ण चीज है जो आज पता चल रही है हमको। हाँ, तो धनिया का उपयोग इसलिए किया जाता है कि धनिया एक सिंबॉलिक है कि बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है इससे, और इसके लिए हम लक्ष्मी पूजन में धनिया का अधिक से अधिक उपयोग करें, और उस बची हुई धनिया को हम गमले में लगाएं ताकि वो बढ़े, और इधर हमारी भी तरक्की हो और धनिया भी बढ़ती रहे। बिल्कुल, सभी लोग ग्रोथ करें, सभी बढ़े। बिल्कुल।
वास्तु के अनुसार स्वास्तिक, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि वास्तु के अनुसार जो स्वास्तिक होता है उसे किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको बनाना चाहिए? स्वास्तिक बनाने की प्रक्रिया तो ऑलमोस्ट सभी को पता होती है, बस उसका ये ध्यान रखा जाता है कि स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक क्रॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा। कि जिस पोजीशन में हम अक्सर लोग होते हैं कि ऐसे करके ऐसे और ऐसा करके ऐसे बनाते हैं, हाँ, वो नहीं होता, वो क्रॉस हो यूं जाता है। हाँ बिना क्रॉस किए बनाया जाता है। दूसरी चीज ये होता है कि वास्तु अगर हम लोग कई बार ऐसी स्थितियां रहती है कि हम घर को नहीं सुधार सकते या हम कोई और रेमेडी नहीं उपयोग कर सकते, स्वास्तिक में बहुत ताकत होती है। स्वास्तिक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। तो जी। जिस जगह पे कई वास्तु दोष होते हैं तो हम उस डायरेक्शन में स्वास्तिक बना देते हैं ताकि वो दोष वहां से कुछ कम हो जाए। तो डायरेक्शन वाइज भी हम कलर के साथ हम स्वास्तिक उस जगह पे बना सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक जरूर बनाइए ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर के बाहर रहें और पॉजिटिव वेज घर के अंदर आए। दूसरा, घर में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी फील होती है, कई बार ऐसा होता है कुछ वॉल को देख के या किसी ऐसी डायरेक्शन को देख के हमको नेगेटिव फील होता है, किसी तो हम कमरे वहां में जा करके तो हम वहां पर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, स्वास्तिक बना दें हल्दी से और उसमें 4 पॉइंट्स आप रोली के बना दें। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सर्कल बन जाएगा। मतलब हल्दी येलो है ना, हाँ, उस कलर से हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे। कुमकुम रेड हो गया तो उसको बीच में 4 डॉट जो बनाते हैं वो बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं। और मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है कि सफेद ही वस्तुओं का भोग क्यों लगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अक्षत जो यूज करते हैं, फूल है, मिठाइयां हैं, खीर है, सारी चीजें। देखिए, अक्षत तो कभी उसका नाम से ही जाहिर होता है कि अक्षत मतलब जो कभी खत्म नहीं हो। तो अक्षत को हमेशा हम धन धान्य से मानते हैं कि धन धान्य से पूर्ण होता है। तो किसी भी पूजा में हम सबसे पहले अक्षत को रखते हैं, अक्षत को कलर करके हर पूजा में अक्षत सबसे पहले होता है। तो अक्षत लक्ष्मी जी को हम जो भी चीज अर्पित करते हैं, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि वही चीज हम चाहते हैं कि हमारी जीवन में वो सब चीजें हमें प्राप्त हो, धन से हमारा घर भरा रहे, धान्य से हमारा घर भरा हो। तो हम वही सब चीजें अर्पित करते हैं और लक्ष्मी जी भी वही सब चीजें हमें वापस करती है और उन्हें सफेद चीजों से बहुत अधिक, वो सभी चीजें उनको प्रिय हैं, इसलिए लक्ष्मी जी सफेद चीजों को हम उनको अर्पित करते हैं। उनको खुशबू भी बहुत पसंद होती है, तो कौन सी खुशबू यूज करना चाहिए? खुशबू तो दिवाली के अवसर पे हमें अपने घर में पूरे में गुलाब की खुशबू हो सकती है या तो मोगरे की खुशबू हो सकती है, जो उन्हें पसंद है हम उन खुशबुओं से उनका स्वागत कर सकते हैं पूरे घर में। या तो हम इत्र से भी खुशबू को फैला सकते हैं या आजकल तो रूम फ्रेशनर हो गया, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे आप महका सकते हैं घर को। तो आप फूलों से महका सकते हैं, गुलाब से, मोगरे से और कमल रख सकते हैं उनके आगमन पे अपने घर पे। तो जितना ज्यादा आप डेकोरेट करेंगे फूलों से, माँ लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। बिल्कुल। क्वेश्चन आया है कि किस जगह हमें लक्ष्मी गणेश जी का, किस दिशा में उनको बैठा करके पूजा करना चाहिए, कलश वगैरह किस दिशा में रखना चाहिए? घर के ईशान कोण में जो उत्तर और पूर्व का कॉर्नर होता है वो घर मुख्य पूजा का स्थान होता है और वहीं पे लक्ष्मी पूजन का स्थान बनाना चाहिए। मतलब दिशा कैसे हम निर्धारित करें, जैसे हमको तो पता नहीं है। फिर जो पूर्व दिशा होती है, सूर्य जिस दिशा से उदय होता है वह दिशा पूर्व है जी। तो पूर्व की तरफ माँ लक्ष्मी और गणपति की प्रतिमा को रखें और उस दिशा मतलब पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है वह ईशान कोण कहलाता है और उस डायरेक्शन में हमको पूजा करनी है। हमारा मुख पूर्व की ओर हो और माँ लक्ष्मी का और गणपति जी का मुख जो होता है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। बिल्कुल। एक चीज और, घर के मंदिरों में शंख बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और कहीं मैंने देखा है कई जगह उसको जल में भी रखते हैं, कई जगह बोलते हैं कि उनमें अक्षत या चावल भर के रखना चाहिए। शंख की जो पूजा होती है, एक होता है बजाने के लिए, हाँ,
तो बजाने वाला जो शंख होता है उसको हम अलग रखते हैं। जी। और जब भी हम शंख नाद करते हैं उसके बाद उसको धो के वापस उस स्थान पे रखें। हाँ। और दूसरा शंख जो होता है जो हम पूजा में डेली यूज करते हैं, जो वहीं रखा होता है, उसको हम जनरली रखते हैं या तो जल में रहता है, और नहीं तो वो कछुए के ऊपर एक जो स्टैंड होता है कछुए से बना हुआ, उसके ऊपर हम, क्योंकि वह विष्णु जी का अवतार माना जाता है और विष्णु जी को शंख प्रिय है, विष्णु जी को कछुआ प्रिय है। तो दोनों चीजें आ जाती हैं, कछुए के ऊपर शंख आ जाता है, और उसको आप शंख को कभी खाली मत रखिए, या तो आप जल भर के रखिए और या फिर उस पे अक्षर भर के रखिए। दोनों पूजा का घरों में अब कछुए भी इसी कारण से ज्यादा रखे जा रहे हैं। नहीं, पूजा घरों में इसलिए आजकल नहीं, कछुआ तो पहले से हमारे पुराने समय से चल रहा है, क्योंकि विष्णु जी का तो एक बहुत प्रिय चीज है वो। और दूसरा, कछुए को हम पूजा घर में रखते हैं जिसका मुख होता है उत्तर दिशा की तरफ। कछुए का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, उसके ऊपर हम शंख की स्थापना करें, और शंख हमेशा भरा हुआ हो, जल से या अक्षत से। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लोगों को, शायद कुछ लोगों को है भी और कुछ लोगों को नहीं भी है। एक प्रश्न और आया है मेरे पास कि दीपावली में शंख नहीं बजाना चाहिए, क्यों? दीपावली में शंख नहीं बजाना चाहिए, एक तो मिथ है ये कि क्यों नहीं बजाना चाहिए। वो कारण ये है कि एक तो लक्ष्मी जी के वो भाई हैं, तो इसलिए उनका उपयोग उस दिन नहीं करना चाहिए, मतलब पूजा। हाँ, ये सच है, ये सच है। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी ध्वनि करने वाली चीज जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, शंख हो गया, घंटी हो गई, या बांसुरी हो गई, कहते हैं शाम के समय नहीं बजाना चाहिए इनका। शंखनाद मतलब शाम को, घंटी की ध्वनि और बांसुरी, ये तीनों चीजें ऐसे हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा को बहुत आकर्षित करती है। इसीलिए ये जो बुरी चीजें रहती है वो हमारे घर में ना प्रवेश करें, क्योंकि शाम जब अंधकार होता है, शाम होती है, सूर्यास्त के बाद ये सारी चीजें, नकारात्मक जो एनर्जीज होती है वो एक्टिव हो जाती है। और अगर हम उस समय जब हम शाम को दिया लगाते हैं भगवान के पास, तुलसी जी के पास, और अगर हमने वहां पे शंखनाद किया या हमने घंटी बजाई, तो जितनी भी नकारात्मक चीजें हमारे घर के आसपास होती है वो उस तरफ खिंचती हैं इन आवाजों से। मतलब तो हमें घर के बाहर नहीं बजाना चाहिए, घर के अंदर भी नहीं बजाना चाहिए, घर के अंदर भी नहीं और घर के बाहर भी नहीं। ऐसा मतलब शाम को जब संध्या आरती करते हैं तो उस समय नहीं बजाना चाहिए, घंटी नहीं बजाना चाहिए, घंटी भी नहीं बजाना चाहिए, और बांसुरी भी नहीं बजाना चाहिए। बहुत लोग जनरली अपन बात करते कि शाम को बांसुरी नहीं बजाते, उसका कारण ये है कि जो नेगेटिविटी रहती है, या जो नेगेटिव जो जो हमें दिखाई नहीं देता, वो उसका खिंचाव उस तरफ बढ़ता है। तो आप जितना शंखनाद करेंगे, घंटी बजाएंगे या बांसुरी बजाएंगे, तो उस समय हमें ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये सिर्फ घर के लिए है कि मंदिरों में तो होता ही है, संध्या आरती जब होती है तो घंटी भी बजाई जाती है, शंख भी बजाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दिवाली के दिन तो हम इन चीजों को उपयोग नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि ये लक्ष्मी जी के भाई हैं, वो अप्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए उसका उपयोग ना करें। लेकिन डेली बेसिस पे भी ये ना करें अपने घर में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे पता चल रही हैं। दीपावली के दिन और हमें क्या कैसा करना चाहिए? दीपावली के दिन श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम उनके मंत्रों का जाप करें। बहुत शुभ दिन होता है, अमावस्या की रात होती है। हम जितना ज्यादा हम लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं उतना करिए, हवन करिए, होम करिए, और घर में एक प्रसन्नता पूर्वक एक माहौल बनाइए, ताकि पूरा घर हमारा खुशियों से भरा रहे, और पूरा जो एक साल निकालना है वो स्वास्थ्य पूर्वक निकले, पूरे हेल्दी एंड वेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे वाली एक कहानी होती है। बिल्कुल, कि वो हमारे घर पे लागू होना चाहिए कि सब खुश रहे। और दिवाली ऐसा त्योहार है कि जिसमें बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, बहुत इंतजार रहता है, बहुत इंतजार रहता है, नए कपड़े पहनना और पटाखे फोड़ना, लोगों से मिलना, मिठाइयां बांटना। तो ये है त्योहार मिलने का, कि आप खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाइए और लोगों से मिलिए,
पुराने जितने भी पुराने लोग हैं उनसे संपर्क करके उनसे मिलने की कोशिश करिए। बिल्कुल, दीपावली में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जो खुशी हम बाहर बांट रहते सकते हैं, हैं सब आते उन हैं। उन लोगों को बांटिए जो इन चीजों को जो प्रॉपर तरीके से नहीं मना सकते, जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके साथ इस त्योहार को मनाइए, उनको भी बिल्कुल, खुशियां दीजिए, बिल्कुल। उनके घर में दिए जलाइए। उनके आशीर्वाद से आपको बहुत सारी जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप खुद अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने त्योहार को अपने घर में तो मनाएं, साथ में उन लोगों के साथ भी मनाएं जो सक्षम नहीं है, और हम उनके साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे तो ये खुशियां 4 गुनी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। तो आज हमने दीपावली पे बात की कि दीपावली में किस प्रकार से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, पूजा विधि किस प्रकार से होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमको किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, फूल है, फल है, मिठाइयाँ हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज अर्चिता जी ने हमको बताया। तो इसी प्रकार से हम आपसे फिर रूबरू होंगे ठीक इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दीपावली की हम सभी की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली।